नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। निश्चित रूप से यदि आप इस वीडियो को पूरा समझते हैं, सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी, यदि जो भी मेरे भाई बहन हैं कोई भी स्तोत्र संस्कृत में जो होता है, पाठ, चालीसा, मंत्र जितने भी हैं हमारे धर्म में, यदि वो पाठ नहीं कर पाते हैं, मूल पाठ नहीं कर पाते हैं संस्कृत का, तो वो किस तरह से स्तोत्र इत्यादि का लाभ प्राप्त कर सकें, कैसे अपने जीवन में उसका फल प्राप्त कर सकें, आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। एक बहन का प्रश्न था कि यदि हम सहस्त्र नाम स्तोत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो क्या करें। तो इसी बात को लेकर मेरे मन में आया कि इस पर एक विस्तृत वीडियो बनानी चाहिए। मेरे उन सभी भाई बहनों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और साथ में मैं ये भी दुविधा दूर करूंगी कि क्या पाठ करने से ही लाभ होता है, क्या श्रवण करने से हमें लाभ नहीं होता, और श्रवण हम करें तो किस तरह से करें जिससे कि हमें पाठ के तरह ही हमें लाभ प्राप्त हो, उसी तरह हमें लाभ प्राप्त हो। और यदि हम पाठ करना चाहते हैं, हमारी बहुत इच्छा है और हमें संस्कृत नहीं आती है, हम उच्चारण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करें, क्या उपाय है। दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी ये वीडियो। और श्रवण करने का भी मैं तरीका बताऊंगी कि यदि आप पाठ नहीं ही कर पा रहे हैं, किसी भी मतलब प्रयास करके भी आप नहीं कर पा रहे हैं संस्कृत का मूल पाठ, तो आप किस प्रकार से श्रवण करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ और आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, सुनिएगा। देखिए, वैसे तो मैंने सहस्त्र नाम के विषय में विधि, उसका तरीका, पाठ करने का तरीका और नियम जो है सब कुछ मैंने बताया है। विष्णु सहस्त्र नाम के लिए भी और ललिता सहस्त्र नाम के लिए भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भी मैंने दिया है मात्र 15 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को मिल जाएंगी। लेकिन आज मैं बात करूंगी जिन भाई बहनों को संस्कृत नहीं आती है। देखिए, यदि आपको बिल्कुल नहीं आती है, यदि आप श्लोक इत्यादि भी नहीं बोल पाते हैं और संस्कृत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है जिन भाई बहनों को, उनके लिए मैं बता रही हूं कि आप श्रवण भी कर सकते हैं। श्रवण दो तरीके से किया जाता है, बात को समझिएगा। एक तो श्रवण करने का जो तरीका होता है कि आपने मोबाइल इत्यादि में आपने लगा दिया, कोई भी स्तोत्र है, मंत्र है, चालीसा पाठ है, वो चल रहा है, आप अपने कार्य को कर रहे हैं। तो क्या प्रश्न आता है, इससे लाभ होगा? जी बिल्कुल लाभ होगा। लाभ तो हर प्रकार से होना ही होना है। यदि सहस्त्र नाम स्तोत्र है या कोई भी माता रानी का स्तोत्र है, भगवान शिव जी का, भगवान विष्णु जी का, इन सब चीज़ों में इतनी ऊर्जा होती है, इतना प्रभाव होता है कि इनके जो शब्द हैं ये कानों में हमारे यदि पड़ते हैं तब भी हमारा मन मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है और इधर उधर की नकारात्मक बातें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। हमारा जो मन है वो एकाग्रचित हो जाता है और हमारे जो घर का वातावरण है वो सकारात्मक हो जाता है। जब भी हमारे घर में शंखनाद हो, ओम की ध्वनि हो या मंत्र, स्तोत्र, चालीसा, भजन, कीर्तन चलते हैं तो हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां वास नहीं करती हैं। यदि नियमित रूप से आपके घर में ऐसा होता है तो ऐसे में आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपका मन जो शांत रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है, एकाग्रचित होता है, वो तो अलग से आपको लाभ मिलता ही मिलता है। तो ये है इस तरह का सुनना कि जैसे कि आपने रसोई घर में लगा दिया, घर में कहीं लगा दिया और अपने कार्य को आप कर रहे हैं, तो इससे तो आपको इतना लाभ प्राप्त होना ही होना है। और नियमित रूप से आपके घर में इस तरह ये ध्वनि गूंजेगी तो आपके घर का वातावरण बिल्कुल ही सकारात्मक हो जाएगा। ये बात हो गई। अब दूसरा तरीका मैं श्रवण करने का बताती हूँ कि जो लोग पाठ नहीं कर पा रहे हैं, मूल पाठ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इस विषय को रोक कर मैं एक बात और भी बता दूं। देखिए, एक प्रश्न और भी आता है कि क्या हम हिंदी में पाठ कर सकते हैं, उतना ही लाभ मिलेगा? लाभ तो आपको भगवान का नाम लेने से भी मिलेगा। आप केवल भगवान का नाम ही लेते हैं, उससे भी हमें लाभ मिलता है। लाभ की तो कोई बात ही नहीं है कि भगवान का हम नाम लेंगे हमें लाभ नहीं मिलेगा। हिंदी में भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो चमत्कार होते हैं, जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जो कि सहस्त्र नाम करने से या कोई भी स्तोत्र करने से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, वो तो मूल पाठ से ही होगा। ये मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, ये मूल पाठ से ही होगा, नियमित रूप से करने से होगा, विधि से करने से होगा, जैसा कि मैंने बताया है। अब विधि के विषय में यहाँ पे बात नहीं करूंगी, तो वो तो उसी से होगा। लेकिन आप जितना भी कर सकें, हिंदी में ही कर सकें तो बिल्कुल करें। ऐसा नहीं है कि हिंदी में ना करें, बिल्कुल करें। अब चलिए श्रवण करने का मैं तरीका बताती हूँ जो कि संपूर्ण आपको इसका प्रभाव मिल सके, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसका पूरा प्रभाव आपके ऊपर पड़े। देखिए, आपने जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आपने लगाया, मतलब लगा लिया, उसे चला लिया। अब जैसे आप पाठ करते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आपको आसन लगाकर, आप विधि देख लीजिएगा ललिता सहस्त्र नाम में भी और विष्णु सहस्त्र नाम में भी, तो आप उसी तरह से आसन लगाकर, नैवेद्य भोग प्रसाद रखकर, धूप दीप प्रज्वलित करके, स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। जब भी आप स्तोत्र वगैरह का निमित्त आप पाठ करें तो ये सारा चीज आप करके और आप बैठ जाएं। जिन भी भगवान जी का स्तोत्र या
सहस्त्रनाम स्तोत्र आप श्रवण करना चाहते हैं। करने के बाद आप ध्यान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं इसका पाठ करने में असमर्थ हूँ और मैं इसका पाठ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो इसे मैं श्रवण कर रही हूँ। तो देखिए, श्रवण उसके बाद आप उसे चलाएं, मतलब उसको शुरू करें। शुरू करने के बाद आप बिल्कुल ध्यान लगाकर उसके एक एक शब्दों को आप ध्यान से सुने और अपने मन मस्तिष्क में उसे बैठाते जाएं, मतलब सुनते जाएं बिल्कुल ध्यान से। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पाठ कर रहे हैं स्वयं। इस तरह से जब आप श्रवण नियमित रूप से करेंगे तो उतना ही आपको धीरे धीरे प्रभाव मिलेगा जितना कि आपको मूल पाठ स्वयं करने से मिलता है। इसके प्रभाव के लिए एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, मतलब श्रवण जब आप करना शुरू करें उससे पहले आप उस स्तोत्र को गूगल इत्यादि पे आप करके आप देख लें, या पुस्तक है तो पुस्तक में देख लें, उसके अर्थ को एक बार देख लें। एक बार दो बार आप उसके जब अर्थ को देख लेंगे, भावार्थ को देख लेंगे, तब जब वो शब्द आपके कानों में पड़ेगा, आपके मन मस्तिष्क पर जब उसकी ध्वनि पड़ेगी, तो उसका अर्थ तुरंत आपके दिमाग में, आपके जहन में गूंजने लगेगा। तब आपको उसका ज्यादा आनंद भी आएगा और ज्यादा प्रभाव भी आपको उसका मिलने लगेगा। तो अर्थ, जब जैसे कहने का मतलब थोड़ा सा समझिए बात को, कि जैसे हमारी भाषा हिंदी है, हमें हिंदी आती है, हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली इत्यादि नहीं आती है। और वो चीजें, मतलब अगर बंगाली में या तमिल में, कन्नड़ में कोई भी चीज चल रहा है, चाहे वो भजन हो, गीत हो, गाना हो, और हमारे सामने चल रहा है, और उस शब्द को मैं एक भी, मतलब कुछ भी मैं नहीं समझ रही हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर उसका पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। आप समझिए इस बात को। अगर मैं उसके एक शब्द का अर्थ भी मैं नहीं जान रही हूं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए, प्रभाव को जानने के लिए आप पहले अर्थ को जान ले कि ये क्या है, इसका महत्व क्या है। उसका फल भी दिया होता है, महत्व भी दिया होता है, स्तोत्र का जो भी उसका भावार्थ है वो भी दिया होता है। बहुत आसानी से आप पुस्तक के द्वारा या गूगल के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक दो बार, तीन बार आप उसके अर्थ को जब जान जाएंगे तो आपको उसका प्रभाव पता चलेगा, उसका महत्व पता चलेगा। तब जब वो संस्कृत का शब्द आपके कानों में पड़ेगा, तब आपको उसका अर्थ अच्छे से समझ आएगा और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये तरीका है, आप नियमित रूप से इसी तरह से श्रवण करें, तब आपको पाठ करने का लाभ धीरे धीरे प्राप्त होगा। बिल्कुल एकाग्रचित होकर, कहीं इधर उधर आप मन न भटकाएं। जितनी देर वो पाठ चलता रहे, आप धूप दीप जलाकर वहां बैठे रहें, और आरती तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद आप नैवेद्य अर्पित करके अंतिम में आप आरती कर ले, क्षमा प्रार्थना कर ले। समझ लीजिए कि आप पाठ कर रहे हैं। ये दो तरीका है श्रवण करने का। यदि आप इस तरीके से श्रवण करते हैं तो आपको पाठ का लाभ प्राप्त होगा। अब मैं बात करती हूँ दूसरे विषय पर, कि जो भी मेरे भाई बहन चाहते हैं कि हम मूल पाठ करें और नहीं कर पा रहे हैं, संस्कृत नहीं आ रही है, बहुत से ऐसे क्लिष्ट उसमें शब्द हैं जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें संस्कृत थोड़ी बहुत आती है, मतलब श्लोक वगैरह, स्तुति वगैरह वो बोल लेते हैं, लेकिन सहस्त्र नाम वगैरह थोड़ा कठिन होता है, उसमें कुछ कुछ शब्द कठिन होते हैं जो वो नहीं बोल पाते हैं। तो इसके लिए आसान तरीका, थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा। 2 दिन 4 दिन बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो 1 हफ्ते कितने सारे ऐसे चैनल हैं जो संस्कृत मतलब पढ़ाते हैं, बताते हैं, और ऐसे भी चैनल हैं जो आपको स्तोत्र, मतलब डायरेक्ट आपको स्तोत्र का पाठ करके वो सही उच्चारण करके आपको बताएंगे। बस आपको 2 दिन 4 दिन उसे सीखने की आवश्यकता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहते हैं या ललिता सहस्त्र नाम करना चाहते हैं, तो इसी का उच्चारण आप यूट्यूब पर देख लीजिए और उसका सही उच्चारण आप धीरे धीरे करके अपने मन में बिठाते जाइए। सामने आप पुस्तक रखिए या फिर कोई भी चीज रखिए जहां पर वो लिखा हुआ है, और जहां भी आपको कठिन लग रहा है वहां आप उसको अच्छे से प्रयास करके सीख लीजिए। यदि आपको श्लोक स्तुति वगैरह आती है तब आपको कुछ भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 4 दिन 5 दिन लगेंगे, आप आराम से सीख लेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इसे जब नियमित रूप से अपने जीवन में समाहित करते हैं तो आप इसका गलत उच्चारण हो आपसे, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि गलत उच्चारण नियमित रूप से करने से आपके ऊपर दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। मैं डरा नहीं रही हूं, आप सीखने के लिए बिल्कुल करें। आप उच्चारण करते 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 आपका अभ्यास बन जाता है। शुरू में जरूर हो जाता है गलत उच्चारण, क्योंकि संस्कृत धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें तो संस्कृत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो एक श्लोक भी नहीं बोल पाते हैं। बहुत दुखद मतलब ये बात है, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। जो हमारी मातृभाषा है, मूल भाषा है, हमारे देवों की भाषा, देव भाषा है, उससे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं बच्चे। लेकिन जो भी भाई बहन कर पाते हैं थोड़ा बहुत, वो जरूर सीखें और अपने जीवन में सहस्त्र नाम स्तोत्र को शामिल करें। जिन भी इष्ट देवी देवता का वो सहस्त्र नाम करना चाहते हैं, या कोई भी आदित्य हृदय स्तोत्र है, ललिता सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, गणेश अथर्व शीर्ष पाठ है, नारायण कवच है, गजेंद्र मोक्ष पाठ है, कितने सारे हैं। मतलब
खजाना भरा है, भंडार भरा है, बस हमें चाहिए कि हम उसे प्राप्त करें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद हम लें। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और जिन भाई बहनों को संस्कृत नहीं आती है, हिंदी अच्छी तरह आती है, वो भी चाहें उन्हें 1 हफ्ते से ज़्यादा लग सकता है, लेकिन होगा जरूर। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी चीज का अभ्यास करें, प्रयास करें और वो कार्य होना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप मूल पाठ इस तरह से सीख कर हफ्ते में, 10 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में सीख कर आप पाठ बिल्कुल नियमित रूप से कर सकते हैं, अपने जीवन में इसको शामिल कर सकते हैं। और इससे कितना प्रभाव चमत्कार होगा, इसके लिए मैंने वीडियो दी है, इसका प्रभाव मैंने बताया है। आप लोग चाहें तो एक बार जरूर चेकआउट करें। यहाँ पर निवेदन करूंगी कि आप लोगों को वीडियो उपयोगी लगे तो और लोगों में इसे जरूर भेजें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये दुविधा है। आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रश्न है कि हम नहीं कर पाते हैं मूल पाठ, हम कैसे करें, हमें संस्कृत नहीं आती है। हिंदी में भी आप करें, नियमित रूप से करें, आपको करना है बिल्कुल करें, लेकिन मूल पाठ करने का मैं बिल्कुल तरीका भी बता दे रही हूँ और श्रवण करने का भी मैं तरीका बता दे रही हूँ कि कैसे आपको पाठ का लाभ केवल श्रवण करने से मिल सकता है। तो ये 2 तरीके हैं और आप अपने घर में प्रतिदिन भजन, कीर्तन, स्तोत्र, मंत्र, चालीसा, पाठ इत्यादि जरूर लगाकर रखें। आपके घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होगा, आपका मन बिल्कुल शांत होगा, आपके बुरे विचार, मनोविकार आपके मन मस्तिष्क से दूर रहेंगे। ये फायदा है। वीडियो को साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो से मेरे बहुत से भाई बहनों को लाभ मिलेगा और ये बहुत उपयोगी आप लोगों के लिए होने वाली है। तो इस तरह से आप पाठ करें नियमित रूप से और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए दोस्तों, जीवन में यदि आप बदलाव, चमत्कार कुछ भी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो नियमित रूप से आप इस तरह से जब पाठ को अपने जीवन में शामिल करेंगे, सहस्त्र नाम को अपने जीवन में शामिल करेंगे, स्तोत्र को अपने जीवन में, मंत्र को अपने जीवन में शामिल करेंगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा और कल को आप लोगों को ये बता पाएंगे कि हाँ, इससे हमें कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। तो दोस्तों, मेरा ये मन था कि मैं भाई बहनों को इस चीज़ के लिए बताऊं कि किस तरह से वो लाभ प्राप्त कर सकें, किस तरह से वो मूल पाठ कर सकें। थोड़ा सा प्रयास करने से कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो जाएगा, कैसे वो अपने जीवन में पाठ को शामिल कर सकेंगे। तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। और शुरू में थोड़ी सी गलतियाँ भी आपसे होंगी, उच्चारण में गलती भी होगी, तो इससे कोई आपको भय अपने मन में लाने की जरूरत नहीं है। आसानी से आप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। धीरे धीरे अभ्यास होते होते आपके सारे उच्चारण, सभी उच्चारण बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बात बताना जरूरी था। मैंने सोचा कि विधि तो मैंने बता दी, करने का महत्व तो मैंने बता दिया, प्रभाव बता दिया, लेकिन जो नहीं भाई बहन कर पा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो होनी चाहिए। तो आप सभी लोग इसे शामिल करें अपने जीवन में और इसका चमत्कार प्रभाव स्वयं देखें। तो और भी कोई प्रश्न हो, इसके बारे में कोई दुविधा रह जाती है पाठ और श्रवण के विषय में, तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।